साल के बीच के बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं कुछ इस तरह से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें तैयार कर रहे हैं। ट्रेन चली भाई, ट्रेन चली। यह उनकी बच्चों की माताएं खड़ी हैं, वो भी आनंदित हो रही हैं, प्रफुल्लित हो रही हैं, वो भी रहे हैं। क्या नाम है आपका? आपकी बच्ची पढ़ती है यहाँ? क्या नाम है उसका? 30 साल। तो आप यहाँ आई हैं, क्या नाम है? शांति देवी। शांति देवी। यहाँ आपका बच्चा पढ़ता है? हाँ। क्या नाम है उसका? दीपा नाम है, अंजलि नाम है। अच्छा, ये बच्चे हैं आपके? हाँ, ये बच्चे हैं, ये बच्चे। 3 बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। अच्छा। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, बढ़िया लगता है। मतलब घर में पूछते हैं क्या खा के आए, मम्मी से गुड मॉर्निंग बोल के आए, नमस्ते बोल के आए कि नहीं बोल के आए, सबको बताते हैं। छोटे बच्चों को संभालना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। कैसे संभालती हैं? अब हम है, सहायिका है, दोनों लोग संभाल लेते हैं। धीरे धीरे आदत पड़ गई। नए बच्चे जो आते हैं उनको संभालने में दिक्कत होती है, क्योंकि महिलाएं अपने बच्चों को ही नहीं संभाल पाती हैं। हाँ, तो अब ये सब अपने ही बच्चे समझ के संभालते हैं कि हाँ हमारे बच्चे हैं, महिलाओं ने तो भेज दिया है, तो हम लोग शहरों में अपने बच्चों को संभालने के लिए कुछ महिलाओं ने जो है, माताओं ने आयाओं को रखा है घर पे, और आप दूसरों को बच्चों को संभालती हैं। हाँ, संभाल लेते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहती हैं जो आयाओं को रखती हैं? वो गलत करती हैं। माँ ऊपर वाले ने, ईश्वर ने मांग बनाया है, बहुत सौभाग्य की बात है। जो बच्चे संभालने के लिए बच्चे दिए हैं उनको, तो बच्चे मतलब बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं, तो उनको आया नहीं रखनी चाहिए। उनको मतलब अपने स्वयं अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, समय निकालना चाहिए बच्चों के लिए। घर गृहस्थी में समय तो उनको काम होता ही है, लेकिन बच्चों के लिए इतना समय निकालना चाहिए। तो छोटे छोटे बच्चे रोते बहुत रहते हैं, कैसे संभालती हैं? रोते हैं, उनको खिलौना देख के या भटका के या मतलब कोई कहानी सुना के या उनका दिमाग मतलब भरमा लेते हैं, पोट फुसला के उनको मतलब संभालते हैं। पढ़ाई भी कराती हैं? पढ़ाई भी कराते हैं। खैराबाद क्षेत्र के CDPO डॉक्टर अनूप कुमार सिंह जी हैं, मौके पर मौजूद हैं यहाँ, और इनसे पूछते हैं कि छोटे बच्चों को संभालने के लिए और शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बच्चों को किस तरीके से तैयार किया जाए, इसके बारे में आंगनबाड़ियों को कैसा दिशा निर्देश देते हैं, क्या बोलते हैं जी? जैसा कि आंगनबाड़ी के यहाँ 3 से 6 साल के बच्चे आते हैं, और यह उम्र किसी भी व्यक्ति के लिए, बच्चे ही नहीं व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि व्यक्ति जो कुछ सीखता है उसके दिमाग में उसका जो सोचने का तरीका है, उसके दिमाग में जितना तंत्रिका तंत्र है, सब मिलाकर सबका विकास लगभग टोटल मनुष्य के मस्तिष्क का 90% विकास 5 साल की उम्र तक हो जाता है। इसलिए आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे जो आते हैं वो उम्र के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, और इस उम्र में इनको खेल खेल के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र पर इनको पढ़ाया जाता है। यह खैराबाद क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र कोइया का कैसे धुले जाते हैं? हाँ, चलो यहाँ बताओ जैसे धुले जाते हैं। हाँ, बच्चों को बताओ सबसे पहले क्या करना है। हाँ, बताओ हाथ कैसे धुले जाते हैं, बच्चा बता रहा है। सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले कैसे करना होता है? साबुन लगा कर फिर कैसे धुला जाता है? कोइया के आंगनबाड़ी केंद्र पर कुछ इस तरह से यह फुलवारी भी तैयार की गई है। छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए ये आनंदित हो रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोजनी देवी, आंगनबाड़ी केंद्र कोइया से केंद्र। मैंने वो पोषण अभियान के तहत मैंने ऐसा कार्य किया, जैसे मतलब अपने केंद्र पे ये पोषण वाटिका बनाई, और गांव-गांव में जाके पोषण वाटिका सबके घर में बनाने के लिए बताया। तो किसी के छप्पर पे मतलब वो पेड़ हुए, मैंने बीज दिया, जैसे लौकी तो ये सब दिया।
तो उनके यहाँ मतलब पोषण वाटिका बनी और गांव में जाके मतलब गृह भ्रमण किया, महिलाओं को जागरूक किया कि मतलब जैसे छूटे उस समय मतलब ये पोषण अभियान के तहत जो छूटे हुए टीकाकरण था उस पर जागरूक किया कि मतलब अपने जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण मतलब पूरा करवा लो। और खाने पीने के बारे में महिलाओं को बताया, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं उनको उनके स्वास्थ्य के बारे में बताया कि अपना समय से अपनी जांचें करवाओ जितनी होती हैं, जैसे 4 जांचें होती हैं उनका करवाओ, अपना टीकाकरण समय से करवाओ। खाने के बारे में बताया कि हरी साग सब्जी खाओ और इससे जो आपके पेट में पल रहा बच्चे हैं उसका विकास होगा अच्छी तरीके से। ये सब कितनी बच्चियों को आपने अपने आंगनबाड़ी पर लाई और स्कूल पर? जी मेरे यहाँ पहले तो मतलब कमी 4-5 किशोरी बालिका थी, तो मैंने इससे भ्रमण किया। उनको जैसे जो बालिकाएं थी नहीं जाती थी उनको मैंने अपने यहाँ पंजीकृत किया और उसके बाद उनको मैंने जागरूक किया। लड़कियों को भी यहाँ सेंटर पे बुलाते थे, मीटिंग करते थे तो उनको जागरूक करते थे कि भाई अपना एडमिशन करवा लो। तो पहले तो बहुत इनकार किया, तो समझाने की वजह से तैयार हो गई। तो मैंने यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय में उनको एडमिशन करवा और कुछ लड़कियों का माध्यमिक विद्यालय में। कितनी बच्चियाँ लगभग? 11 थी सर, उनको सबको करवा दिया है। सबको भेजा जी। और सुमंगला में भी जो है सुमंगला में अभी 22 लगभग 22 या 25 तक ऐसे ही हो गए हैं। ऐसे बच्चियों को लाभ दिलाया है? लाभ दिलाया सर। में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों द्वारा सम्मान मिला है, उसके लिए मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसके लिए मेरे जो सर जी हैं, CDPO सर हैं, सुपरवाइजर सर हैं और मेरी आंगनबाड़ी जो बहनें हैं उनका भी थोड़ा थोड़ा सहयोग मिला था। करीब 4232 आंगनबाड़ी सेंटर हैं, आप उनके लिए क्या कहेंगी? उनके लिए मेरा यही प्रयास है कि जिस तरह से मैंने कार्य किया है मतलब उसी तरह से मेरी बहनें भी कार्य करें कि ताकि जैसे उनको भी आगे चल के भी सम्मान मिले और मेरी तरफ वो भी कार्य अच्छा करें।